हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे युधिष्ठिर आदि सब लोग कल्याणमय पुण्य सलिला अनेक जलकुंडों से सुशोभित स्वच्छ विशाल रूप धारिणी तथा तट प्रदेश में महान वन वाली गंगा जी के तट पर आकर अपने सारे आभूषण दुपट्टे पगड़ी आदि उतार डाले और पिताओं भाइयों पुत्रों पौत्रों स्वजनों और आर्य वीरों के लिए जलांजलि प्रदान की। अत्यंत दुख से रोती हुई कुरुकुल की सभी स्त्रियों ने अपने पिता आदि के साथ अपने अपने पतियों के लिए जल अर्पण किया। महासागर के समान विशाल व गंगा तट आनंद और उत्साह से शून्य होने पर भी उन वीर पत्नियों से व्याप्त होने के कारण शोभा पाने लगा। महाराज, तदंतर कुंती देवी सहसा शोक से कातर हो गईं और रोते हुए मंदवाणी में अपने पुत्रों से बोली, पांडवों, जो धनुर्धर वीर रथ युद्धपतियों का भी युद्धपति तथा वीरोचित शुभ लक्षणों से संपन्न था, जिसे युद्ध में अर्जुन ने परास्त किया है तथा जिसे तुम लोग सूत पुत्र एवं राधा पुत्र के रूप में मानते जानते हो, जो सेना के मध्य भाग में भगवान सूर्य के समान प्रकाशित होता था, जिसने पहले लोक सेवकों सहित तुम सब लोगों का अच्छी तरह सामना किया था, जो दुर्योधन की सारी सेना को पीछे खींचता हुआ शोभा पाता था। भगवान सूर्य के अंश से वह वीर मेरे ही गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जन्म के साथ ही उस शूरवीर के शरीर में कवच कुंडल सुशोभित होते थे। वह सूर्यदेव के समान तेजस्वी पुत्र सूर्यदेव का ही अंश था। माता का ये अप्रिय वचन सुनकर समस्त पांडव कर्ण के प्रति बारंबार शोक करते हुए कष्टपात में पड़ गए। तदंतर पुरुष सिंह वीर कुंती पुत्र युधिष्ठिर सर्प के समान लंबी सांसें खींचता हुआ अपनी माता से बोले, माँ, जो बड़े बड़े महारथियों को डुबो देने के लिए अत्यंत गहरे जलाशय के समान थे, जिनके बाणों के गिरने की सीमा में आकर अर्जुन के सिवा कोई दूसरा वीर नहीं टिकता था, वे सूर्य कुमार तेजस्वी कर्ण पूर्व काल में आपके पुत्र कैसे हुए, जिनकी भुजाओं के प्रताप से हम सब ओर से संतप्त हो रहे थे। कपड़े में ढकी हुई आग के समान उन्हें अब तक आपने कैसे छिपा रखा था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सदा उन्हीं के बाहुबल का भरोसा लेकर, जैसे हम लोगों में गांडीवधारी अर्जुन के बल का आश्रय था, जो भी किया। कुंती पुत्र कर्ण के सिवा दूसरा कोई रथी ऐसा महान बलवान नहीं था जिसने समस्त राजाओं की सेनाओं को रोक दिया हो। अहो, आपने इस गूढ़ रहस्य को छिपाकर हम लोगों को मार डाला। कर्ण की मृत्यु से भाइयों सहित हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र पांचालों के विनाश से तथा कुरुकुल के इस पतन से हमें जितना दुख हुआ था, उससे 100 गुना दुख हमें इस प्रकार व्यथित कर रहा है। अब तो मैं केवल कर्ण के ही शोक में डूब गया हूँ। इस तरह मैं जल रहा हूँ मानो किसी ने मुझे जलती आग में रख दिया हो। यदि मुझे ये बात मालूम हो गई होती तो कर्ण को पाकर हमारे लिए इस जगत में कोई दूसरी स्वर्गीय वस्तु अलंब्य नहीं होती। कुरुकुल का अंत कर देने वाला यह घोर संग्राम भी नहीं हुआ होता। राजन, इस प्रकार विलाप करते हुए राजा युधिष्ठिर फूट फूट कर रोने लगे। रोते ही रोते उन्होंने धीरे धीरे कर्ण के लिए जलदान दिया। यह सब सुनकर वहां एकत्र हुई सारी स्त्रियां, जो जलांजलि देने के लिए सब ओर से खड़ी थी, रोने लगीं। तदंतर बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिर ने भाई के प्रेम से कर्ण की स्त्रियों को परिवार वालों सहित बुलवा लिया और उन सब के साथ रहकर उन धर्मात्मा बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक कर्ण का प्रेत कार्य संपन्न किया। तदंतर वे बोले, मुझ पापी को ने इस रहस्य को ना जानने के कारण अपने बड़े भाई को मरवा दिया, अतः आज से स्त्रियों के मन में कोई गुप्त रहस्य नहीं छिपा रह सकेगा। ऐसा कहकर व्याकुल इंद्रियों वाले राजा युधिष्ठिर गंगा जी के जल से निकले और समस्त भाइयों के साथ तट पर आ गए। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत श्राद्ध पर्व में कर्ण के जन्म के गूढ़ रहस्य का कथा विषयक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ और इसी के साथ साथ स्त्री पर्व भी संपूर्ण हुआ।